हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं एलिप्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 5। ठीक, लेक्चर नंबर 4 में हमने टाइप नंबर 4 का एक पार्ट 1 किया था। ठीक, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमको ऐसे एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी थी जिनमें सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे हो, फोकाई, मेजर एक्सिस या वर्टिसेस जो हो वो कहाँ पे हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो। उसी के कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमारी जो मेजर एक्सिस है, जो सेंटर है वो ओरिजिन है, मेजर एक्सिस फोकाई या वर्टिसेस, आपको पता है ये तीनों चीजें एक ही है ना। एक ही मतलब एक ही लाइन पे है। मेजर एक्सिस पे ही क्या होते हैं, फोकाई होते हैं और वर्टिसेस होते हैं। ठीक, ये कहाँ होंगी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होंगी। तब हमें क्या करना है, इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ellipse that satisfy the given conditions। पहला क्वेश्चन है मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस कहां आ गई, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर कहां है, ओरिजिन पे है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। अब इस बार दे रखा है कि ये दो पॉइंट से पास होता है। देखो बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन ऑफ 1। देखो क्या दिया है, गिवन मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक, कामा सेंटर एट origin, ठीक, and passes through passes through 4, 3 and 6, 2। ठीक, इन दो पॉइंट से हमारा एलिप्स जो है वो पास हो रहा है। मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, और सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। तो देखो आपको पता है, सिंपल छोटा सा डायग्राम बना लो अपनी सहूलियत के हिसाब से। देखो सेंटर हो गया ओरिजिन पे, इलिप्स की जो एक्सिस मेजर एक्सिस है वो कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस। अब ये 4, 3 और 6, 2 से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट यहां मान लो कहीं, एक पॉइंट यहां मान लो, 4, 3 और 6, 2 से। अब आपको पता है जब इलिप्स की एक्सिस मेजर एक्सिस हो तब आपके पास इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, 1। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो। इलिप्स की इक्वेशन चाहे वो एक्स एक्सिस पे बना हुआ हो चाहे वो वाई एक्सिस पे बना हुआ हो, लेकिन क्या होगा, इक्वेशन दोनों की सेम होगी। कैसे पहचानते हैं कि एक्स एक्सिस पे बना हुआ है या वाई एक्सिस पे, तो आपको पता है ए कैसा होगा, ग्रेटर देन बी होगा अगर ये एक्स एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पे होता है तो बी इज ग्रेटर देन क्या होता है, ए होता है। बात समझ में आ रही। देखो अब आपने इसको इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक, ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक, अब ये इक्वेशन कब है आपकी, ये तब है व्हेन ए ग्रेटर देन बी। तो बेटा इसके दोनों मतलब हो गए, इसके दोनों मतलब हो गए, यानी कि ये ए ग्रेटर देन बी का मतलब हो गया इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। ए क्या होती है, ए मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस है, और ये क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस बड़ी होती है और माइनर एक्सिस छोटी होती है, तो सेमी मेजर एक्सिस बड़ी होगी और माइनर एक्सिस छोटी होगी, तब भी इसका मतलब क्या है कि ये किस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। ठीक, अब आपको दिया है कि ये जो इलिप्स है ये किससे पास होता है, 4, 3 से एंड 6, 2 से। तो गिवन इलिप्स इज पासिंग थ्रू passing through 4, 3 and 6, 2। अगर आपको ये दो पॉइंट दिए हैं और इन दो पॉइंट से ये इक्वेशन पास होती है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले आप x की जगह 4 और y की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड इसी तरह ये 6, 2 से पास हो रही है, तो x की जगह 6 रखो तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y की जगह 2 रखो तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो ये 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ये हो गया 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है देखो इनमें से कोई भी एक आप इनमें से कोई भी एक के इक्वल कर लो। जैसे कि ये है 4 अपॉन बी स्क्वायर और ये है 9 अपॉन बी स्क्वायर, तो 9 में किस चीज की मल्टीप्लाई करें, 4 की अगर करें तो 9 4 का कितना हो गया 36 और यहाँ 4 में अगर 9 की मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना हो गया 36, ये भी 36 अपॉन बी स्क्वायर और ये भी 36 अपॉन बी स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 की और इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 की। ठीक है, तो देखो जब 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 4 का कितना हो जाएगा 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 4 का कितना हो जाएगा 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक, एंड यहां देखो 9 इंटू 36 तो 6 9 जा 54। ठीक है, 9 3 जा कितना हो गया 27 प्लस 5 32, तो ये आ गया 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 4 जा ये हो गया 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहां देखो ये भी 36 अपॉन बी स्क्वायर है और ये भी कितना है 36 अपॉन बी स्क्वायर है। ठीक, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है 36 अपॉन बी स्क्वायर 36 अपॉन बी स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपके पास 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो माइनस 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 ये आपने कैंसिल किया, 324 माइनस 64 4 माइनस 4 कितना हुआ 0, 12 माइनस 6 कितना हुआ 6 और ये है 3 है ना, 3 माइनस 1 दैट इज 2, ये हुआ माइनस 260 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 और प्लस का 9 कितना हुआ बेटा माइनस 5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 5 जा 25। ठीक है, और बचा 10 5 2 जा 10। ठीक, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ए स्क्वायर आ गया आपके पास 52, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर कितना आ गया 52। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में रख के आप वैल्यू निकाल लो। तो देखो किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, यह आपके पास 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 64 अपॉन ये है आपके पास 52, ठीक, माइनस 4 इज इक्वल टू 36 अपॉन बी स्क्वायर है ना, 4 को इधर ले आए इसको इधर ले। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये बेटा माइनस का हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे तो ये है 32 और ये है आपके पास 26, तो ये है आपके पास 32 माइनस 4 6 जा 24 4 2 जा 8 8 प्लस 2 10 अपॉन 26 इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान से देखते रहो, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, ठीक, और ये है आपके पास 10 माइनस 3 कितना हुआ 7, तो ये माइनस 72 अपॉन 26 इज इक्वल टू कितना आया माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, 36 2 जा कितना हुआ 72, 2 13 जा कितना हुआ 26, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 30। अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, अपनी इक्वेशन में रख दो। नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है आपके पास एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि अगर a स्क्वायर 52 है और b स्क्वायर 13 है तो a की वैल्यू b से बड़ी होगी। तो देखो आंसर आपका ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो, देखो सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 2 इसमें क्या दिया है, इसमें भी यही है, मेजर एक्सिस कहां दी है y एक्सिस पे, सेंटर ऑरिजिन पे और पासिंग थ्रू 3, 2 एंड 1,
6। तो गिवन मेजर एक्सिस is on the y-axis and center at origin। ठीक, दिया है आपको मेजर एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस पे, और सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। तो आपको पता है ग्राफ कैसा, जो इलिप्स है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का इलिप्स है आपके पास, इसका मतलब। ठीक, सेंटर ओरिजिन पे हो गया और ये आपके पास मेजर एक्सिस हो गई। तो आपको पता है लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, क्या लेंगे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हेन बी ग्रेटर देन ए। ठीक, यहाँ देखो ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हमारी जो मेजर एक्सिस होती है वो क्या होती है, 2b, है ना। मेजर एक्सिस क्या होती है, 2b, यानी कि मेजर एक्सिस बड़ी होगी और माइनर एक्सिस छोटी होगी, तो b ग्रेटर देन क्या होगा, a। तो जब आपका आंसर आएगा तो उसमें b बड़ा होना चाहिए और a छोटा होना चाहिए, तब आपका आंसर ठीक है। देखो अब ये जो लाइन, ये जो इलिप्स है, ये किससे पास हो रहा है, ये आपको दिया है। तो गिवन इलिप्स इज passing through किस किस पॉइंट से पास हो रहा है भैया, 3, 2 एंड 1, 6। 2 पॉइंट से आपका जो इलिप्स है ये पास हो रहा है। अगर ये पास हो, इस दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो पहला पॉइंट रखो 3, 2, तो एक्स की जगह 3 रखा, 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह 2 रखा, 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, एंड दूसरा पॉइंट रखेंगे तो एक्स की जगह 1 रखा, तो ये हो गया 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह बेटा कितना रखा, 6 रखा, तो ये हो गया 6 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास ये आ गया 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 बोल देता हूं। एंड ये आ गया आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। अब देखो ये आपके पास क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना है 9 अपॉन ए स्क्वायर, कितना है 9 अपॉन ए स्क्वायर, और ये है आपके पास 4 अपॉन बी स्क्वायर, और ये है आपके पास 36 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो अगर आप क्या करो, इस बार ये अपॉन 9 अपॉन ए स्क्वायर है ना, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर, दोनों सेम हो जाएंगे। तो देखो इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसको ऐसे ही रहने दो, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इसमें जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 इंटू 9। तो आपने अभी किया था 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 किया था आपने कहीं पे, 36 इंटू 9 ये 324 आया था। कितना आया था, 324 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 9। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये आपके पास बचा 4 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 324। तो 4 माइनस 324 कितना हुआ, माइनस 320। ठीक, अपॉन कितना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9 और प्लस का 1 क्या बचा, -8। माइनस से माइनस कैंसिल, इस 8 से देखो ये कैंसिल होता है क्या, तो 8 4 जा कितना हुआ 32, है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 40 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो ये है आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 36 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40। तो 40 रखा, तो ये आपके पास में कैंसिल हो रहा है 18 और ये हो रहा है 20, ये हो रहा है भैया 9 और ये हो रहा है बेटा 10। ठीक, तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1/10। तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ द इक्वेशन of ellipse
क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये है 40 और ये है 10, तो b इज ग्रेटर देन a है ना, बोलो। तो अगर आपका एलिप्स एक्स एक्सिस पे है तो आपके पास क्या होना चाहिए? a ग्रेटर देन b होना चाहिए। अगर आपका एलिप्स जो है वो y एक्सिस पे बना हुआ है, यानी कि मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? b ग्रेटर देन a होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ले लिया भैया? रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग फोसाई एट प्लस माइनस 2,0 एंड इसेंट्रिसिटी कितनी दी है? 1/2। अब देखो फोकस देख के आपको समझ में आ रहा है प्लस माइनस क्या है? 2,0, यानी कि ये कहाँ दिया है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 गिवन फोकाई कितना दिया है आपको? प्लस माइनस 2,0 एंड इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी यानी कि E की वैल्यू कितनी दी है आपको? 1/2। अब देखो फोकस आपको प्लस माइनस 2,0 दिया है, तो इसका मतलब प्लस माइनस 2,0 2,0 कहीं यहाँ पे होगा और माइनस 2,0 कहीं यहाँ पे होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे फोकस है, तो एलिप्स का कोई कुछ आपका इस तरह से बना हुआ है। बोलो, बात आई ना समझ में? -2 और +2 के बीच में जो पॉइंट होगा वो 0, यानी कि सेंटर इसका क्या है? बोलो, सेंटर इसका 0 0 है। ठीक, तो आप फिर से वही लिखेंगे, वी नो फोकाई प्लस माइनस a,0 व्हेन द मेजर एक्सिस, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था वही लिख रहे हैं, व्हेन द मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, इसका मतलब जब आप कंपेयर करोगे प्लस माइनस a,0 को प्लस माइनस 2,0 से, इसका मतलब प्लस माइनस a,0 कितने दिया है आपको? प्लस माइनस 2,0। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 2 एंड इसेंट्रिसिटी आपके पास कितनी है? 1/2। जब आपके पास a हो और 1/2 हो तो अब आप b निकाल सकते हैं। a और e जब आपके पास है तब आप b निकाल सकते हैं, वी नो। देखो, जब आपका एलिप्स कहाँ हो, मेजर एक्सिस कहाँ हो? बोलो, अलोंग एक्स एक्सिस हो, तब आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है हमने? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, बी स्क्वायर बी निकालना है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? बी स्क्वायर आ गया आपके पास 3। ठीक, बस नाउ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्या होती है इक्वेशन भैया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है आपके पास? 3 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब देखो, जब आपका एलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो ए कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो देखो, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है। आंसर सही है। ठीक, सॉल्यूशन 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4। जरा बेटा ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose eccentricity is 2/3, latest rectum is 5 and center at 0,0।
इस बार आपको क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दी है 2/3 यानी कि ई की वैल्यू दी है, लेटेस्ट रेक्टम दिया है 5 एंड सेंटर दिया है 0,0। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जहां आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है या वाई एक्सिस पे बना हुआ है। ठीक, ये बात आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एक्स एक्सिस पे बना है या वाई एक्सिस पे, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट आपको ये नहीं बताता। सेंटर है 0,0 तो बेटा जब वाई एक्सिस पे बनाते हैं तब भी सेंटर 0,0 रहता है, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये इलिप्स कहाँ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं होता तो हमेशा आप क्या करो, उसको एक्स एक्सिस पे मान लो। लेट, देखो दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/3 गिवन इसेंट्रिसिटी दैट मींस E इज इक्वल टू कितना दिया है 2/3 कॉमा लेटेस्ट रेक्टम कितना दिया है आपको 5, कितना दिया है 5। ठीक, सेंटर तो ओरिजिन पे है ही, सेंटर दिया है आपको 0,0। हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम बोल देते हैं ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। ठीक, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब इलिप्स कहां बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। कहां बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। अब आपको पता है, देखो वी नो लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, यहां लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर, लेटेस्ट रेक्टम का मतलब बेटा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही दी है। ठीक, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 5। लेकिन जब आपके पास इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ होता है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 5। कितना दिया है 5। दिस इंप्लाइज दैट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5a। यहां से अगर मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5/2a। ठीक, बोलो बात आई समझ में। देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जब आपका इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ हो तो वो कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। आपने यहां से b स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब वी नो जब आपका इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ हो तो आपको रिलेशन पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/2a। कितनी है 5/2a इज इक्वल टू ये है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। e की वैल्यू 2/3 तो e स्क्वायर हो जाएगा 4/9। यहाँ एक a से आपका एक a कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है 5/2 इज इक्वल टू a इंटू ये एलसीएम लोगे 9 माइनस 4 कितना हुआ 5/9। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, ये a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 9/2। बोलो बात आई समझ में आना। ठीक, अब a की वैल्यू अगर 9/2 है तो इसमें रखो we have b square is equal to 5/2a। ठीक, this implies that b square is equal to 5/2 into a की वैल्यू है 9/2 सो 9/2। ठीक, तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9 5 45/4 तो ये आ गया 45/4। नाउ a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, b की वैल्यू भी आपके पास आ गई। नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 81/4। तो ए स्क्वायर हो गया आपके पास 81/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 45। अब बी स्क्वायर दिया है 45/4 इज इक्वल टू कितना 1। ये 4 बेटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 45
इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक ठीक है भैया, बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक जो बात ये दी है ना बेटा, Pf1 प्लस Pf2, ये आपको याद रखना है। ठीक, मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेकिन ये आपको याद रखना है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5, देखो क्या दिया है, उसने बोला है इफ P इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस, तो आप एलिप्स लिखो, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज कितनी दी है आपको, 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इधर आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में। तो 400 से आप इसको डिवाइड करो, तो ये हो जाएगी 16x² अपॉन 400 प्लस 25y² अपॉन 400 इज इक्वल टू 400 अपॉन 400। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80, 25 1 जा 25, 15 150, 25 6 जा 150, 400 से 400 कैंसिल, तो ये आया आपके पास x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। बोलो बात आई समझ में, यहां तक या नहीं। ठीक, अब ये आपके पास x² अपॉन 25 प्लस y² इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 1, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे। तो a² की वैल्यू कितनी है आपके पास, a² की वैल्यू आ रही है 25, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू आ रहा है 5, एंड b² की वैल्यू कितनी है आपके पास 16, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू आ रहा है 4। तो a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अब देखो उसने पूछा है कि आपके पास मान लो ये आपको एक क्या दिया है, एलिप्स दिया है, इसके फोकस दिए हैं f1 और f2, और ये जो p पॉइंट है ये कहाँ है, एलिप्स पे। तो कह रहा है वो कुछ ऐसा, देखो ये आपके पास एलिप्स है, ये आपके पास इसका फोकस है f1 और ये इसका फोकस है f2। ठीक, अब यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपके पास P। ठीक, तो वो कह रहा है कि Pf1 और Pf2 का सम कितना आएगा। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, ये है आपके पास वी नो Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2a। ये याद रख लेना बेटा, ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत जगह पूछी जाएगी क्वेश्चंस में। ठीक, तो Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू कितना है, 2a। इसी तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में देगा। जो बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है। Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2a। तो यहां देखो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो ये कितना आ गया 10। ये बड़ा सिंपल है निकालना, है ना। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ये आपके पास Pf1 प्लस Pf2 आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये Pf1 प्लस Pf2 जो है ये 2a क्यों होता है, इसको जरा ध्यान से देखो। आपके पास जो एलिप्स है बेटा, एक्स एक्सिस पे मान लो आपके पास ये एलिप्स है, ठीक है, बोलो, ठीक है। अब मान लो ये आपके पास f1 है और ये आपके पास f2 है। ठीक, ये आपके पास ओरिजिन है O। ठीक है, मान लो आपने एक पॉइंट लिया है, आपने ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम रखा आपने P। ठीक, अब आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स है, एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ये है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। देखो, अब आपको ये बात पता है कि ये जो वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -a,0। ठीक, ये जो डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया है ये होता है x इज इक्वल टू -a/e, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये है x इज इक्वल टू a/e। ये सब बातें आपने पढ़ी हुई। अब देखो क्या कर रहे हैं, जब इसकी बात कर रहे हैं Pf2 की, तो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ Pf2, और इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो ये है M, ये पॉइंट है Z। ठीक, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो ये पॉइंट है M डैश, और ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट है Z डैश।
ठीक, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसका नाम रख दूं मैं एन। ठीक, तो यहां से ध्यान देखो, यहां से लेके और यहां तक की एन की डिस्टेंस को मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस है x1। कितनी डिस्टेंस है, x1। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये पी एफ वन निकालना है। क्या निकालना है, पी एफ वन। तो पी एफ वन जरा ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस पी एफ वन मुझे निकालनी है। ठीक है, तो पी एफ वन इज इक्वल टू, आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसेंट्रिसिटी की, क्या होती है, ये पी एफ वन अपॉन ये पी एम डैश इज इक्वल टू क्या होगी, इसेंट्रिसिटी पढ़ी है ना। दिस इंप्लाइज दैट पी एफ वन इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू पी एम डैश। भाई आपने ये इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। देखो पी एफ वन इज इक्वल टू ई इंटू पी एम डैश पढ़ा है आपने। अब ये जो है पी एफ वन इज इक्वल टू ई इंटू पी एम डैश, ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। अब जरा देखो, ये आपके पास पी एफ वन तो एज इट इज, पी एफ वन तो एज इट इज इक्वल टू ई इंटू, जरा इस पी एम डैश को देखो, ये जो पी एम डैश है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो पी एम डैश को कुछ, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ऐसा लिख सकते हैं इसको जेड डैश एन। बोलो, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो पी एम डैश है वो किसके इक्वल है, जेड एन डैश के इक्वल है। भाई ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है। ठीक, अब इस जेड एन डैश को देखो, ये है ई इंटू मॉड जेड एन डैश, ये जो डिस्टेंस है इसको ऐसा लिख सकते हैं ओ जेड डैश माइनस, यहां देखो बेटा, मैं इस, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है जेड डैश एन, दैट मींस ये वाली डिस्टेंस। ठीक, तो मैं इस पूरी डिस्टेंस से इस वाली डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, माइनस ओ एन। बोलो, बात आई समझ में। देखो ये पूरी डिस्टेंस है आपके पास ओ जेड डैश। ठीक, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया ओ एन को, तो कितना बचा, जेड डैश एन बचा, तो ये जेड डैश एन है। अब जरा ध्यान से देखो, ई इंटू ओ जेड डैश जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है, ए अपॉन ई। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको कैसा लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ए अपॉन ई, ए अपॉन ई माइनस ओ एन, ओ से लेके और एन तक की डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, x1, तो ये आ गया x1। ठीक, ई की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पी एफ वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इंटू, सॉरी, ई इंटू ए अपॉन ई, ए अपॉन ई माइनस ई x1, ई से ई कैंसिल, तो मॉड ऑफ पी एफ वन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए माइनस ई x1। बात आई समझ में। इसी तरह मुझे निकालनी है पी एफ टू, तो देखो पी एफ टू अपॉन ये पी पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस और इस फिक्स्ड लाइन से पी पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज पी एम का रेशियो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी। दिस इंप्लाइज दैट पी एफ टू इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू पी एम। ठीक, अब देखो मैं पी एम की जगह क्या लिख रहा हूं, ई इंटू, ये आपके पास डिस्टेंस है पी एम, पी एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड एन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, जेड एन। ठीक, अब जेड एन जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू जेड एन, जेड से लेके और एन तक की डिस्टेंस को मैं ब्रेक कर रहा हूं इससे, तो ये हो जाएगा आपके पास जेड ओ प्लस ओ एन। बोलो, बात समझ में आई। अब ये जेड से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ये भी कितनी है, ए अपॉन ई। तो ये आपके पास आ जाएगा ई इंटू, ये है ए अपॉन ई प्लस ओ एन, ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस कितनी है, x1। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पी एफ टू इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा a प्लस ई x1। ठीक, बोलो, बात समझ में आई। तो आपके पास पी एफ टू कितना आ गया, a प्लस ई x1। अब पी एफ वन आपके पास ये है और पी एफ टू आपके पास ये है, जब आप दोनों को ऐड करोगे पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू कितना है आपके पास, पी एफ वन ए माइनस ई x1 प्लस पी एफ टू कितना है, a प्लस ई x1। ठीक, ई x1 से ई x1 कैंसिल, तो ये कितनी आ गई आपके पास, 2a। तो बात समझ में आई। एलिप्स में अगर आपके पास कहीं भी ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इस पी पॉइंट, ये डेफिनेशन भी है एलिप्स की। ठीक, अगर आपके पास ये दो फिक्स्ड पॉइंट है और इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से आपने क्या निकाला है, एलिप्स पे कोई पी पॉइंट की डिस्टेंस निकाली है। ठीक, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा एक कांस्टेंट होगा, ये एलिप्स की डेफिनेशन है। और कांस्टेंट वो क्या होगा, वो होगा 2a, और 2a क्या होगी आपके पास, मेजर एक्सिस। क्या होगी, मेजर एक्सिस। ठीक, बोलो, बात आई समझ में।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका, इसीलिए यहाँ मैंने PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A लिखा है। 2 इंटू 5, ए की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 10। बात आगे समझ में, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो क्या है, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज 5/8, गिवन है आपको, गिवन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू कितनी दी है 5/8, ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 10, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू कितनी दी है 10। देन फाइंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स, तो आपको एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। देखो जरा ध्यान से, जब आपको ये ना दिया हो कि एलिप्स कौन सी एक्सिस पे है, तो आप बोलो वो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे एलिप्स बनाते हैं, ठीक है, तो आपका एलिप्स कुछ ऐसे बनता है। फोकस क्या होता है, ए ई कामा 0, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ए ई, यहाँ ये है माइनस ए ई कामा 0, है ना। इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है ए ई। अगर दोनों फोकस की हम बात करें तो दोनों फोकस के बीच डिस्टेंस कितनी होती है 2AE, याद रखना इस बात को, ठीक। अगर आपको देखो, मैंने सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताई थी किसकी, इलिप्स की। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के वो 11-12 पार्ट जो मैंने आपको बताए थे, अगर वो सब आपको याद है, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक। तो दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है 2AE, तो इसका मतलब 2AE इज इक्वल टू कितना है आपके पास 10, 2 5 जा कितना हुआ 10, तो AE इज इक्वल टू कितना है आपके पास 5, ठीक। E की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है कितनी 5/8, तो देखो वी नो क्या है आपके पास, अगर एलिप्स आपका एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यही तो होगा। बोलो बात आ गई समझ में। यहाँ देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो ये ए इंटू ये है आपके पास 5/8 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 8, ठीक। ए स्क्वायर कितना हो गया 64 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25/64, ठीक। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 64 इंटू 64 माइनस 25 तो 14, तो ये हो जाएगा आपके पास आई थिंक 49, कितना हो जाएगा 49, 959, ये हो जाएगा आपके पास 59, कितना हो जाएगा सॉरी 39, तो 64 माइनस 25 ये आपके पास आ जाएगा 39, 9 5 14, 3 2 प्लस 5 6, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या है 39/64, 64 से 64 कैंसिल, तो बी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, बी स्क्वायर आ गया आपके पास 39। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अगर आपका एलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। सो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है आपके पास 39/8, ए कितना है आपके पास 8, तो 2 4 जा 8, दैट मीन्स 39/4, ये आपके पास क्या आ गया लेटेस्ट रेक्टम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 7। क्या दिया है, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस देन फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी। लेटेस्ट रेक्टम कहा दिया है आपको, इलिप्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कैसी मानते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, का मतलब हो गया कि ये किस पे बना हुआ है एक्स एक्सिस पे। अब जो आपको गिवन है उसको लिखो, गिवन क्या दे रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। तो देखो गिवन लेंथ ऑफ लेटेस्ट
रेक्टम इज इक्वल टू क्या दिया है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो देखो लेटस रेक्टम, अगर आपका एलिप्स कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस हो जाएगी 2b, है ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, अगर एलिप्स एक्स एक्सिस पे बना है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, 2b, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो यहाँ आपके पास b से एक b कैंसिल, ठीक। तो 2b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, ये a। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास a/2, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है उसने, इसेंट्रिसिटी पूछी है। तो वी नो जब एलिप्स एक्स एक्सिस पे बना हुआ हो तो हमें पता है b² इज इक्वल टू क्या होता है, a² इंटू 1 माइनस e², ठीक। अब b² की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये है a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², ठीक। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, a²/4 इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², a² से a² कैंसिल, अब ये आपके पास बचा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस e², e² को इधर ले आते हैं, e² इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 1/4, तो e² इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। दिस इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। बोलो भैया, बात आई समझ में आनी, ठीक। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसमें होने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स विद एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जो इलिप्स की एक्सिस है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक। एंड सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है। क्या बोला है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी दी है, 10। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि जो डिस्टेंस है फोकस के बीच में वो कितनी है, माइनर एक्सिस के इक्वल है। किसके इक्वल है, माइनर एक्सिस के इक्वल है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो देखो जब आपका इलिप्स सेंटर कहाँ हो, ओरिजिन पे हो, और एक्सिस कौन सी हो, एक्स एक्सिस हो, तो आपको पता है लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद एक्सिस x along x axis and center at origin is, इक्वेशन क्या होगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, ठीक। a की वैल्यू कैसी होगी, b से बड़ी होगी क्योंकि ये x एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है, जो दिया है उसको देखो, क्या बोला है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 10। तो गिवन है आपको, गिवन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू कितनी दी है, 10। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, वो होती है 2b² अपॉन a, जब आपको x एक्सिस पे इलिप्स दिया हो 10, 2 5 10। दिस इंप्लाइज दैट b² इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 5a, कितना है, 5a। दूसरा क्या है, दूसरा आपको दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ऑल्सो गिवन डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, अगर आपका इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना है तो एक्स एक्सिस पे इलिप्स के बीच, फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2ae, कितनी होती है, 2ae इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे इलिप्स बना है तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2b, कितनी होती है, 2b, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब यहां से आपके पास ae इज इक्वल टू कितना आ गया है भैया, b। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब आपको निकालना है वी नो, देखो जरा ध्यान से, आपको क्या पता है, आपको पता है कि b² इज इक्वल टू क्या होता है, a² इंटू 1 माइनस e², पता है, बोलो,
ये बात पता है ना आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, कब, जब इलिप्स किस पे बना हुआ हो, एक्स एक्सिस पे। अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई अंदर करूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये ए स्क्वायर और माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा ए ई होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए ई, ठीक, ए ई कितना है आपके पास, बी स्क्वायर, कितना है बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए ई की वैल्यू रख रहा हूं मैं बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर यूजिंग 2, इक्वेशन नंबर कौन सी यूज की है 2। ठीक, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये भी बी स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 3, 1 एंड 3, देखो दोनों वैल्यू बेटा बी स्क्वायर की है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 5a एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से कितना है आपके पास ए स्क्वायर अपॉन 2, दिस इंप्लाइज दैट दोनों को इक्वल करते हैं, दोनों वैल्यू किसकी है बी स्क्वायर की, तो 5a इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर अपॉन 2, ए से एक ए कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 10, कितना आ गया 10। अब ए की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 5a है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 5a, सो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 50, तो बी स्क्वायर आ गया आपके पास 50। नाउ द इक्वेशन, बस ए और बी आ जाए तो आपको इक्वेशन पता है। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या होगी, इलिप्स की इक्वेशन तो वो है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 50 इज इक्वल टू कितना 1, तो ये आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 50 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। ध्यान से देखो उसने बोला है a इज ग्रेटर देन b है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोली थी तो a ग्रेटर देन b है, यहाँ देखो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, दैट मींस a ग्रेटर देन b। बोलो बात आई ना समझ में, आ गई तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स आपको दिया हुआ है, तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दी है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 36 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास 20। ठीक, अगर आपके पास ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब इलिप्स जो है वो कहाँ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। तो आपके पास एक्स एक्सिस पे इलिप्स बना हुआ है, दैट मीन्स आपके पास इलिप्स कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इधर होता है और एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इधर होता है, पता है आपको, ठीक है। ये यहाँ जो x इज इक्वल टू ये होता है कितना a अपॉन ई, और ये कितना होता है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a अपॉन ई, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी a अपॉन ई, यानी कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो a अपॉन ई प्लस a अपॉन ई वो कितनी होगी 2a अपॉन ई।
बोलो, बात आ रही समझ में? तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या होती है? 2a अपॉन ई। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल टू क्या होती है? 2a अपॉन ई। यानी कि आपको डिस्टेंस निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए और ई की वैल्यू चाहिए। तो ए स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है कितना? 36। तो ए इज इक्वल टू तो 6 आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 36। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ठीक। अब आपको पता है वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आपका जो क्या बना हुआ है, जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 36 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, इसको कैंसिल करो, 4 5 जा कितना हो गया? 20 और 4 9 जा कितना हो गया? 36। दैट मीन्स 5 अपॉन 9 is equal to 1 minus e square. This implies that e square is equal to 1 minus 5 upon 9. ठीक, तो e square is equal to कितना आ गया? 4 upon 9. This implies that e is equal to कितना आ गया? 2 upon 3. ठीक, अब आपके पास e की वैल्यू भी आ गई, e की वैल्यू भी आ गई, तो आप निकाल दोगे डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल टू कितना है भैया? 2a अपॉन ई। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए कितना है? 6 अपॉन ई कितना है? 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 जाएगा ऊपर, तो 6 इंटू 3 दैट मीन्स कितना आ गया भैया? 18 आंसर। बस इतना सिंपल। ठीक है ना? बोलो, बात आई समझ में? तो बस ये बेटा हमारे पास टाइप नंबर 4 का पार्ट 1, जो क्या था? सेंटर कहाँ हो इलिप्स का? ओरिजिन पे। फोकस या वर्टिसेस या आपके पास मेजर एक्सिस जो दी हो वो कहाँ दी हो? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी कि या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ये होता है हमारा आज यहीं पे खत्म। ठीक, अगर आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 क्या होगा हमारे पास? जहां ओरिजिन हमारे पास 0 0 के अलावा कहीं भी दिया होगा और फोकस मेजर एक्सिस या वर्टिसेस जो है हमारे, वो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं होंगे। दैट मींस ना तो हमें 0 0 से कोई मतलब रहेगा और ना हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोई मतलब रहेगा। इसके अलावा और जो इलिप्स है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे भी बना के दिया होगा। ठीक, बोलो, ठीक है ना? तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में, पार्ट 2 को। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।